साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले कब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए पता ही नहीं लगा। 19 महीने तक उसने अपने सीने में वो राज दफन करके रखा था जिसकी तलाश पुलिस कब से कर रही थी। उसने बताया कि वो उसको शादी से पहले ही मां बाप से दूर रहने को कह रही थी, जिसका विरोध उसने अपनी प्रेमिका की हत्या करके जताया। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथों से कोई बच नहीं सकता। आखिरकार पुलिस के हाथ 19 महीने बाद उसके गरेबा तक जा पहुंचे। फिर जो निकलकर सामने आया वो कंकाल होता है। आखिर क्या है कातिल, कत्ल और कब्र की कहानी, रिपोर्ट के जरिए। खेत में खुदाई कराने पर निकला कंकाल। 19 महीने बाद खुली आशिक की करतूत। जमीन में गाड़ दिया था प्रेमिका का शव। कंकाल मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नवाबगंज कस्बे में रहने वाले सूरज और शालू एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। एक दूसरे के साथ समय बिताना हो या साथ में सैर सपाटा करना हो, उन्हें अच्छा लगता था। एक ही मोहल्ले में दोनों के दिल मिले, दोनों के बीच प्यार हुआ और प्यार परवान चढ़ने लगा। इस बात की खबर जब दोनों के परिवार वालों को लगी तो दोनों के परिवार वालों ने शादी कराने की ठान ली। दोनों का रिश्ता तय कर दिया। अब क्या था, दोनों खुश रहने लगे। फिर एक तारीख आई 2 अप्रैल 2019। ये तारीख लड़की के घर वालों के लिए यानी शालू के घर वालों के लिए कहर बनकर टूट पड़ी। 26 साल की शालू अचानक से गायब हो गई थी। अब इस तस्वीर को देखिए। किसी खेत में खुदाई चल रही है। पुलिस चारों ओर खड़ी है और गड्ढे के अंदर घुसा आदमी सफेद बोरी पर कुछ निकाल कर रख रहा है। ये जो निकाल रहा है वो कुछ और नहीं, दरअसल किसी महिला का नरकंकाल है। साथ ही इस महिला के कपड़े भी गड्ढे से निकाल रहे हैं। चलिए अब आपको इस कंकाल की कहानी पूरी तफसील से सुनाते हैं। दरअसल यह कंकाल किसी और का नहीं बल्कि उसी शालू का है जो पिछले साल अप्रैल में अचानक से गायब हो गई थी। और इसको इस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं, इसका आशिक सूरज था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दो प्रेमी दुश्मन कैसे बन गए। तो बात उस वक्त की है जब परिवार के लोगों ने दोनों की शादी तय कर दी थी। इसके बाद दोनों ने 2 अप्रैल को मिलने की बात कही। शालू सूरज से मिलने किसी अनजान जगह पर जाती है। वहां दोनों के बीच बातें होने लगती हैं। बातों ही बातों में शालू सूरज से शादी से पहले ही अलग घर लेकर माँ बाप से दूर रहने की बात कहती है, जिसका विरोध सूरज करता है लेकिन शालू नहीं मानती। दोनों के बीच इस बात को लेकर कहासुनी होने लगती है और इस बीच सूरज को गुस्सा आ जाता है। वो अपना आपा खो देता है और शालू का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद सूरज घर से ही 1 किलोमीटर की दूरी पर खेत में शालू की लाश को गाड़ देता है। उसे दफनाकर वापस घर चला जाता है। इधर घर वाले शालू का इंतजार करते हैं लेकिन वो देर रात तक नहीं आती। वो सूरज से पूछती है, सूरज भी उनकी बातों को अनसुना कर देता है। जिसके बाद शालू के घर वाले 14 अप्रैल 2019 को अजगैन कोतवाली में सूरज के खिलाफ मामला दर्ज करवा देते हैं। घटना के बाद शालू की तलाश में पुलिस ने सूरज की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस उसे ढूंढते हुए चंडीगढ़ तक पहुंच चुकी थी पर वो हाथ नहीं लगा। इसी बीच सूरज ने उच्च न्यायालय लखनऊ से स्टे ले लिया। इससे पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। बाद में 19 महीने बाद स्टे का समय जब खत्म हुआ तो पुलिस एक बार फिर से हरकत में आई। उसने आरोपी सूरज को उसके ही गांव से गिरफ्तार कर लिया। ताज में पहले तो सूरज ने गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने घटना के दिन उसके मोबाइल की लोकेशन और युवती से हुई बातचीत की कॉल डिटेल का हवाला दिया तो उसने सब सच उगल दिया। इससे कई बार पूछताछ की गई अभियुक्त से। अभियुक्त ने बताया कि ये लड़की कहीं भाग गई है, ये हमारे पास नहीं है। पुनः बार बार पुलिस के प्रयास करते हुए पता रसी, सुराग रसी और मुखबिर लगा करके उसको और आगे बढ़ाया गया विवेचना को। तो इसी अभियुक्त सूरज सना पुत्तल लाल ने बताया कि उस महिला को यह ले जाकर के माखी गांव में पंडित खेड़ा कंजौरा में उसकी हत्या करके गड्ढा खोद के गाड़ दिया है। अभियुक्त की निशानदेही पर आज दिनांक 22/10/2020 को शव को वहां से बरामद किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए नियमानुसार भेजा जा रहा है
और विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के बयान और निशानदेही पर गुरुवार को पुलिस ने युवती के कंकाल को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही पुलिस ने बताया कि सूरज के साथ 2 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। जमीन से कंकाल निकाले जाने के बाद पुलिस ने युवती के पिता को पहचान के लिए बुलाया। पिता ने कंकाल से लिपटा काला दुपट्टा, बैंगनी रंग का कुर्ता, भूरे रंग की लेगी के अलावा मोती की माला में ओम का सोने का लॉकेट देख कंकाल की पहचान बेटी के रूप में की। बेटी की हत्या और उसका कंकाल बाहर निकाले जाने के बाद युवती के माता पिता के अलावा अन्य परिजन बिलख उठे। पिता ने पुलिस को बताया कि जब भी वो आरोपी सूरज से बेटी के बारे में पूछता, वो कोर्ट मैरिज कर उसके साथ चंडीगढ़ में रहने की बात कहकर फोन काट देता। पिता ने यह भी बताया कि वो अब तक यही सोच रहा था कि उसकी बेटी सूरज के साथ सुरक्षित है। उन्नाव से R9 टीवी के लिए अश्वनी अवस्थी की रिपोर्ट।